अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मरकज़ जो क़ुव्वत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसे शॉर्ट में सीपी कहा जाता है। अब हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में दो तरह की रफ्तार होती है, एक ख़त्ती रफ्तार और दूसरी है दायरवी रफ्तार। इसे हम ख़त्ती रफ्तार और इसे ज़ावियाई रफ्तार कहते हैं। अब ख़त्ती रफ्तार के अंदर हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। मैग्नीट्यूड ds/dt और इसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा बदलती रहती है, यानी अलोंग द टांजेंट होती है, जो हमेशा बदलती रहती है। ख़त्ती रफ्तार की मैग्नीट्यूड बदलने की वजह से जो इसरा पैदा होता है उसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और ख़त्ती रफ्तार की सिमत बदलने की वजह से जो इसरा पैदा होता है उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखेंगे हम ज़ावियाई रफ्तार में। ज़ावियाई रफ्तार की मैग्नीट्यूड dθ/dt होती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा उसके महवर के अतराफ़ में होती है। अब देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है और रेडियल एक्सेलरेशन के ये फार्मूले हैं। AC = v ओमेगा। अब जबकि हम जानते हैं v = r ओमेगा है, v की जगह पर अगर हम r ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में हो जाएगा और ये r एज इट इज़। अब हम जानते हैं ओमेगा क्या है, v/r है। यहाँ पर ओमेगा की जगह पर हम v/r रखेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में r आएगा, यानी ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एकसां दायरवी हरकत के दौरान हम जानते हैं कि ज़र्रे की चाल जो है मुस्तकिल रहती है। ज़र्रे की चाल मुस्तकिल है यानी उसकी इब्तिदाई रफ्तार समझो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, इंतहाई रफ्तार भी समझो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड ही है, यानी दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं। तो 20 - 20 क्या हो जाएगा, 0। 0/t जवाब क्या आएगा, 0। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा होता है सिफर। लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी ज़र्रे की जो सिमत है, ख़त्ती रफ्तार की जो सिमत है वो हमेशा बदलती रहती है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी सिफर नहीं होता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिफर इसलिए होता है कि यहाँ पर रफ्तार जो है वो बिल्कुल बदलती नहीं, इसलिए टेंजेंशियल उसकी कदर नहीं बदलती, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है 0 है। लेकिन यहाँ पर सिमत बदल रही है, सिमत बदलने की वजह से कुछ ना कुछ इसरा वहाँ पर पैदा होता है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहाँ पर पैदा होता है। उसी तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो ज़ावियाई इसरा है वो भी बिल्कुल तब्दील नहीं होता, क्योंकि ज़ावियाई रफ्तार भी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ज़ावियाई रफ्तार इब्तिदा में उतनी ही थी, आखिरी में भी उतनी ही है, यानी 2 - 2 है फ़र्ज़ करो तो 0 होगा, 0/t आंसर क्या आएगा, 0। यानी ज़ावियाई इसरा यहाँ पर सिफर होता है। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो इसरा क्या हो गए, यहाँ पर सिफर हो गए। एक है ज़ावियाई इसरा सिफर है, दूसरा टेंजेंशियल इसरा सिफर है, और सिर्फ एक ही इसरा आ रहा है यहाँ पर, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से दायरवी हरकत अंजाम पाती है। अब दूसरा देखेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ज़र्रे की जो चाल है वो हमेशा बदलती रहती है। जाल बदलने की वजह से कुछ तो भी v रहेगा, u रहेगा, दोनों का आंसर 0 नहीं आएगा, इसलिए जवाब भी हमारा सिफर नहीं आएगा, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ तो भी आता है। उसी तरह से इसकी सिमत तो बदलती ही रहती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी उसकी सिमत बदलती रहती है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सिफर नहीं होगा। उसी तरह से उसका जो ज़ावियाई इसरा है, ज़ावियाई चाल भी बदलती रहती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसलिए उसका ज़ावियाई इसरा भी कुछ ना कुछ कीमत आने वाली है। तो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ़ और सिर्फ एक इसरा अमल करता है और वह है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट की वजाहत से पहले मैंने आपको समझाई कि हम जानते हैं कि दायरवी हरकत अंजाम देने के लिए मरकज़ जो इसरा ज़रूरी होता है, मरकज़ जो इसरा ज़रूरी होता है या निस्फ़ ख़ुतरी इसरा, जो उसकी कीमत है AC = AR - ओमेगा स्क्वायर R, और जो क़ुव्वत ये इसरा मुहैया करती है
उसे हम मरकज़ जो क़ुव्वत कहते हैं। और उसकी मैग्नीट्यूड हम न्यूटन के दूसरे क़ानून की मदद से, न्यूटन का दूसरा क़ानून है F = m/a, यहाँ पर कमियत और ये इसरा। अब ये a की जगह पर हम मुख्तलिफ़ कीमतें रखें, पहले m/v⍵, फिर बाद में हम इसकी जगह पर a की जगह पर क्या रखें, r⍵² रखें, तो फिर ये कीमत आई m/r⍵²। फिर a की जगह पर हमने v²/r रखे तो mv²/r। ये हो गई इसकी क़दर और ये है इसकी सिमती शक्ल।